दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 75% लोगों के पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं होता। ये एक डार्क ट्रूथ है। इसका मतलब है कि देश की 3/4 आबादी सिर्फ एक कदम दूर है एक जॉब लॉस से, एक मेडिकल इमरजेंसी से या किसी भी अनचाहे बड़े खर्चे से जो उन्हें कर्ज के गहरे दलदल में धकेल सकता है। सोचिए, आज के जमाने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी आम बीमारी के लिए 3-4 दिन भर्ती होने से बिल 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें बताकर नहीं आती। फिर भी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स, EMIs और बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस ने एक ऐसा मायाजाल बना दिया है जहां लाखों की कार, हजारों के आईफोन और ब्रांडेड कपड़े रखना बहुत आम बात है, भले ही बैंक अकाउंट में अगले महीने का रेंट देने के पैसे ना हो। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना आसान है पर निकलना लगभग नामुमकिन। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता क्या है? जवाब है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल आजादी का पहला और सबसे जरूरी माइलस्टोन है। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको जिंदगी की 99% फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 10 लाख रुपए की नेटवर्थ आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है और वहां तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। सबसे पहले नेटवर्थ का असली मतलब समझते हैं और सबसे पहले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बैंक में 10 लाख होना और 10 लाख की नेटवर्थ होने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में फर्क होता है। नेटवर्थ का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सारे एसेट्स जो पैसा बनाते हैं माइनस आपकी सारी लायबिलिटीज जो पैसा ले जाते हैं इज इक्वल टू आपकी असली नेटवर्थ। इसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए 2 दोस्तों से, प्रिया और समीर। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। प्रिया के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है। उसने 20 लाख रुपए की एक नई SUV ली है जिसकी अभी वैल्यू 18 लाख रुपए है। उसके पास लेटेस्ट आईफोन है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। अब प्रिया के पास टोटल 2 लाख रुपए बैंक में है, 18 लाख रुपए की कार है और 1.5 लाख रुपए का फोन है, मतलब टोटल 21.5 लाख रुपए। लेकिन अब प्रिया की लायबिलिटीज देखते हैं। उसने 16 लाख रुपए का कार लोन लिया हुआ है। उसके क्रेडिट कार्ड्स पर 2 लाख रुपए का बिल आउटस्टैंडिंग है जो उसने यूरोप ट्रिप पर खर्च किए थे। तो उसकी लायबिलिटीज है 16 लाख रुपए का कार लोन और 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल, टोटल 18 लाख रुपए। तो प्रिया की नेटवर्थ हुई 21.5 लाख एसेट्स माइनस 18 लाख लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3.5 लाख रुपए। यानी अगर सही मायने में देखें तो प्रिया की असली नेटवर्थ सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही है, बाकी सब लायबिलिटी है। अब आते हैं समीर पर। समीर एक स्कूल टीचर है और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए है। समीर के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए है। उसने सेकंड हैंड कार ली थी जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। उसने म्यूचुअल फंड्स में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसके पास 20,000 रुपए का फोन है। तो समीर के पास 50,000 रुपए बैंक में है, 8 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में है और 20,000 का फोन है, मतलब टोटल 8.7 लाख रुपीज। समीर पर कोई लोन नहीं है। उसने कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, इसीलिए उसकी टोटल लायबिलिटीज है 0। तो समीर की टोटल नेटवर्थ हुई 8.7 लाख रुपीज। तो देखा आपने, प्रिया जो समीर से 3 गुना ज्यादा कमाती है और जिसका लाइफस्टाइल इतना फ्लैशी है, उसकी असली दौलत समीर से आधे से भी कम है। अब देखते हैं कि क्यों 10 लाख एक नंबर से कहीं ज्यादा है। यह एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इसे 3 पॉइंट के थ्रू डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट। इसमें आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनते हैं। सोचिए, जब आपके पास 50,000 होते हैं तो आपका दिमाग क्या सोचता है? चलो एक नया फोन ले लेते हैं या गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं। आपका दिमाग उस पैसे को खर्च करने के तरीके ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख क्रॉस करती है, आपका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है। आप उस पैसे को देखकर ये नहीं सोचते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप सोचते हैं इससे और पैसा कैसे बनाऊं, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, क्या मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। और ये शिफ्ट अचानक नहीं आता। 0 से 10 लाख तक पहुंचने की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आपका कैरेक्टर ही बदल जाता है। आपकी पेशेंस रखने की स्किल बढ़ जाती है, आपको डिसिप्लिन समझ आ जाता है और आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखने लगती है।
एक बार जब आप 10 लाख के गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपको आगे के गोल्स इजी लगने लगते हैं। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के राइट हैंड थे, वो कहते थे द फर्स्ट $1 लाख इज अ पेन बट यू हैव टू डू इट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले 10 लाख सेव करना सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने ये कर लिया तो अगले 10 लाख उससे भी कम समय में आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि अब आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा भी आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। तो अब तक हमने साइकोलॉजी की बात की, चलिए अब प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक की बात करते हैं कि 10 लाख रुपए आपके लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रजत और करण दोनों कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। रजत के पास सेव किए हुए 1 लाख रुपए है। वो इससे एक अच्छा कैमरा, एक बेसिक माइक और एक लैपटॉप खरीद सकता है जिससे वीडियोस बनाएगा, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज या अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए एड्स नहीं चला पाएगा और उसके पास गलती करने के लिए मार्जिन बहुत कम है। अब आते हैं करण पर, जिसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। करण एक हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग, एडिटिंग के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर और प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीद सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास काफी कैपिटल बचेगा जिससे वो एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है ताकि वो कंटेंट पर फोकस कर सके। वो अपने बेस्ट वीडियोस पर फेसबुक और यूट्यूब ऐड चला सकता है ताकि उसके वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो एक एक्सपर्ट से एसईओ और मार्केटिंग के लिए कंसल्ट कर सकता है। तो देखा आपने, बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स ही नहीं देता, ये आपको स्पीड, स्केल और एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देता है। आप छोटे मोटे रिस्क ले पाते हो जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। रजत शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगा, जबकि करण सही स्ट्रेटेजी के साथ वही काम 1 साल में कर सकता है। दोस्तों, ये है बड़े कैपिटल का पावर। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आपका बॉस रोज आपको जलील करता है। काम का प्रेशर इतना है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगले महीने घर का रेंट देना है, बाइक की ईएमआई जानी है, घर खर्च है, आप फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। अब इमेजिन कीजिए आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। अब आप उसी सिचुएशन में हैं। आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। आप डरते नहीं हैं। आप शांति से अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं और कहते हैं, सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये आया उन 10 लाख रुपए से। ये आपका इमरजेंसी शील्ड है। आपको पता है कि अगर आपको अगले 6 महीने तक कोई जॉब नहीं भी मिली तो भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस की पावर देता है। आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हैं। आप 3 महीने का ब्रेक लेकर एक नया स्किल सीख सकते हैं जो आपकी इनकम डबल कर दे। आप अपने पैशन जैसे पेंटिंग या म्यूजिक को एक नए बिजनेस में बदलने का रिस्क ले सकते हैं। आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं और लंबी रेस के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हमने सपने तो देख लिए, लेकिन अब वहां तक पहुंचने का रास्ता भी देखेंगे। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लान और जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। चलिए इसे 4 स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। सबसे पहले अपने खर्चों को एनालिसिस करो। 1 महीने तक अपना हर एक खर्चा, एक चाय से लेकर एक फोन तक सब लिखो। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद 50:30:20 रूल को फॉलो करो। 50% नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट बिल्स, ये वो चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। 30% वांट्स जैसे नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग, ये वो चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये नॉन निगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा अलग कर दो। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अपने जॉब के अलावा 2-3 घंटे निकालो और एक साइड हसल शुरू करो। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग शुरू करो। अगर आपको डिजाइन आता है तो सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाओ। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो तो ऑनलाइन ट्यूशन दो। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, आपको पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जिसके बेनिफिट्स लाइफ टाइम मिलेंगे। स्टेप नंबर 3, अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। सिर्फ पैसा बचाना कहने से काम नहीं चलेगा।
अपने गोल को एक इमोशनल नाम दो। एक अलग बैंक अकाउंट खोलो या एक पिगी बैंक रखो। उस पर लिखो मम्मी पापा का वर्ड टू फंड या मेरा फ्रीडम फंड या सपनों का घर का डाउन पेमेंट फंड। जब आप उस गुल्लक को देखोगे तो आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक सपना दिखेगा। और जब आपके सामने कोई फालतू खर्च आएगा तो आपका दिमाग कहेगा क्या ये खर्चा मेरे फ्रीडम फंड से ज्यादा जरूरी है? 99% केसेस में जवाब नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। इंसान आलसी होता है, जिस काम में एफर्ट लगता है वो उसे टाल देता है। इसलिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। अपने बैंक अकाउंट में एसआईपी सेट कर दो। हर महीने की एक फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बच जाते हैं और डिसिप्लिन भी बना रहता है। ये 4 स्टेप्स आपकी जर्नी का फाउंडेशन है। इन्हें फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि 10 लाख का सफर उतना भी लंबा नहीं है। दोस्तों, 10 लाख रुपए सेव करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, सांस फूलती है, गिरने का डर लगता है, लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पर पहुंच जाते हो वहां से पूरी दुनिया का नजारा ही अलग होता है। ये 10 लाख आपकी मंजिल नहीं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। ये आपको वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम देगा जिसके बाद करोड़पति बनने का सफर सिर्फ कुछ वक्त की बात रह जाएगी। तो आज से, अभी से अपना पहला फाइनेंशियल माइलस्टोन 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख रुपए रखो। ये अचीवेबल है, ये सेंसिबल है और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।